रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए इस प्रकार के रिफॉर्म आवश्यक है, मार्केट के लिए आवश्यक है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के ठीक पहले इस प्रकार का उपहार देशवासियों को दिया। ऐसे ही प्रक्रिया देश के अंदर 2014 से लगातार बढ़ती गई। परिणाम था 11 से जो 11वें नंबर पर हम दुनिया के अंदर थे, आज चौथे नंबर पर आ गए हैं। और इस वित्तीय वर्ष के अंत में भारत तीसरी बड़ी अवस्था में, यानी दुनिया के अंदर केवल 3 इकोनॉमिक पावर होगी, अमेरिका होगा, चीन होगा और भारत होगा। आप सोचो, एक यात्रा वह कि जब देश आजाद हुआ था, हम दुनिया के अंदर मात्र 3% पर हमारी पहुंच थी। आज दुनिया के एक बड़े मार्केट पर हमारा कब्जा है। आज दुनिया पर भारत का एक बहुत बड़े दायरे में भारत अपने आप को स्थापित करता है। और आज की व्यवस्था में आप देखेंगे तो भारत के बगैर दुनिया का ध्रुवीकरण अत्यंत कठिन होता है। भारत अगर किसी एक ध्रुव के साथ चलता है तो दूसरे की श्वास फूलने लगती है, दूसरे की श्वास फूलती भी दिखाई देती है। यानी ये नए भारत की वो कहानी है जिसको जब योग्य और यशस्वी नेतृत्व प्रदान होता है तो देश कैसे उठ करके खड़ा होता है। ये नए भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों के अंदर देखा है। क्योंकि हमने, प्रधानमंत्री जी ने देश को पंच प्रण का स्मरण कराया था, और पंच प्रण वही थे कि गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। सामाजिक एकता पर बल है तो अपने पूर्वजों के प्रति, अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है। और 5वें नंबर पर आता है, हर नागरिक का अपना कर्तव्य भी है। हर नागरिक अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए तो फिर कोई समस्या ही उसके सामने नहीं, देश के सामने फिर कोई समस्या ही नहीं। क्योंकि देश का नेशनल कैरेक्टर बनना चाहिए। भारत विकसित होगा, ये केवल मोदी जी का अकेले संकल्प नहीं बनना चाहिए, 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बनना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को अंगीकार करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस संकल्प को आगे बढ़ाया। और इस संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने भी अपनी कार्य योजना बना करके एक विजन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम आज कार्य कर रहे हैं।